इसलिए भैया सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा, मुझको राधा रमण। नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा सब लोग का मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन, मुझको राधा कर दो वैसा। ओ करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, और प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा ताल बजा के गाओ। पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है, वे पाषाण तो हमारे लिए बन करके खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना, वो चैतन्य ही है। और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग।
भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। और नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं। भैया हम सबके लाल जी पूरे दिन खड़े रहे और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिन बैठे रहे, उनके पावन में दर्द ना होता होगा, ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए, और चरणों में इत्र लगा करके और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं। ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सा, नेक में ही हार जाए, नेक जोरते सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पांव दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, ओ दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन। ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम, भाव से मुझको आहार कर दो ऐसा, मुझको मुझको कर दो ऐसा, कर दो ऐसा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण,
मानो, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। और एक काम और किया कीजिए शयन में, ठाकुर जी की चरण सेवा तो करनी है, और संग ही संग क्या करोगे, जैसे यशोदा मैया लाल जी को कोई कहानी सुनाती है, ऐसे ही आप कथा सुन के जाते हैं, या यूट्यूब पर भी सुनते हैं, कहीं भी सुनते, कोई चरित्र सुनते हैं आप, लीला, वो लीला ठाकुर जी को सुनाया करो। अब कई लोग क्या करते हैं, कथा चालू करके फोन में ठाकुर जी के आगे धर देते हैं। अच्छी बात है, हमारी हाजिरी लग जाती है आपके ठाकुर जी पर शयन के समय तो आप अपने ठाकुर जी को स्वयं कथा सुनाओ। जैसे बालक को मां से कहानियां सुनकर के नींद आती है, वैसे ही हमारे घर के ठाकुर जी, बंधुओं देखो, मंगला में जब ठाकुर जी सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय आप कौन हो? उस समय आप गोपी का स्वरूप हो। सभी साधक बहुत ध्यान से सुनिएगा, मंगला में ठाकुर जी के उत्थाप, सुबह सुबह उठाने के समय आप गोपी स्वरूप धारण करके ठाकुर जी को उठाओ। मध्याह्न में श्रृंगार के बाद आप ठाकुर जी के सन्मुख श्री जी के भाव से या सहचरी के भाव से जाओ, और रात्रि शयन के समय ठाकुर जी के सन्मुख श्री यशोदा जी के भाव से जाओ। इन 3 भाव से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। सुबह गोपी के भाव से, या फिर ग्वाल के भाव से, ग्वाला के भाव से ठाकुर जी को उठा रहे हैं, लाला भोर रह गई, जल्दी चल गई, चरावी चलना है, इस भाव से उठाओ। या कोई गोपी के भाव से कि लाला मैंने ऐसा माखन निकारो, तू चोरी करेगा ना, इस भाव से उठाओ। मध्याह्न के समय कोई ब्रज की गोपी या फिर कोई सहचरी, ललिता विशाखा या श्री जी के भाव से ठाकुर जी को रूप दर्शन करके, श्रृंगार दर्शन करके बार बार बलैया लो, एक प्रियतमा के भाव से ठाकुर जी का दर्शन करो। और रात्रि शयन के समय यशोदा के भाव से ठाकुर जी को सुलाओ। ठाकुर जी को कोई कथा सुनाओ, लीला सुनाओ, पद सुनाओ, और चरण सेवा करो, चैतन्य। और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। तो सत परमात्मा, सत राधा रमन लाल, सत वृंदावन चंद को यदि आपने चैतन्य मान लिया, 3 रूप बताए ना, सच्चिदानंद, तो सत परमात्मा को यदि आपने चैतन्य मान लिया, तो सत परमात्मा ही चैतन्य बन के आपको आनंद प्रदान करने लगेगा, वही आनंद देगा। अभी हमारी सेवा में हमको सुख मिलता है, अभी हमारी सेवा में हमको संतुष्टि होती है, पर जिस दिन आनंद आने लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कोई कमी रह गई, अभी और कुछ करना है ठाकुर जी की सेवा में, और ये भाव प्रस्तुत करने। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं। सच्चिदानंद, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के काम क्या है? रूप 3, कर्म भी 3, विश्व को बनाना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार